नमो नमः। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल भारतवर्ष की चर्चा पूरे विश्व में जोरों शोरों पर है। पहले राम मंदिर अयोध्या में, फिर महाकुंभ, सब जानते हैं। तो ऐसे में भारतीय संस्कृति और संस्कृति की चर्चा भी चारों तरफ हो रही है। तो चलिए आज जानते हैं कुछ रोचक तथ्य संस्कृत भाषा के बारे में। नमस्कार, मम नाम अप्रांजलि। नमस्कार, मम नाम रीनु। तो क्या तुम संस्कृत का अध्ययन करती हो? हाँ, मैं संस्कृत का अध्ययन करती हूँ। फिर तो तुम्हें अवश्य पता होगा कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और अन्य सभी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हुआ है। जैसे कि संस्कृत का मातृ शब्द से ही लैटिन के मातेर, जर्मन के मैटर और इंग्लिश के मदर शब्द का निर्माण हुआ है। हाँ बिल्कुल, और ऐसी मान्यता है कि शिव के डमरू से ही वर्णों की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो क्या प्राचीन काल में ये बोलचाल की भाषा थी? हाँ जी बिल्कुल। तुमने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने बताया था कि प्राचीन काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। ओह, एक कथा के अनुसार राजा भोज नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो रास्ते में देखते हैं कि एक लकड़हारा बहुत सारा लकड़ी लेके जा रहा था। सिर पे बहुत लकड़ी है। बहुत सारी लकड़ियां। राजा उसे रोकते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कीमती भारम बाधती। लकड़हारा अपनी लकड़ियों को वहीं डाल के राजा से कहता है, हे राजन, भारम ना बाधती यथा बाधती शब्द बाधते। ओ, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लकड़हारा राजा से कह रहा है कि हे राजन, ये बाहर मुझे इतना बोझिल नहीं कर रहा है जितना आपका बाधती शब्द कर रहा है। तो ये गलत था? हाँ, बाध धातु परस्मैपद पद नहीं चलती, आत्मनेपद चलती हैं। अच्छा, ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी क्या है? इसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे कुछ दिनों के बाद आपको मिलेगी। तो संस्कृत सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम बेसिक से संस्कृत सिखा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी देव भाषा को सीखें। मैंने तो ऐसा सुना है कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। हाँ, तुमने सही सुना है। नासा की एक रिसर्च के अनुसार संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एआई के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। ओह, एआई मतलब कोडिंग और सॉफ्टवेयर ये सब? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक और ध्वनि के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अनेक भाषाओं में, जैसे कि मान लो इंग्लिश में नो, NO को भी नो कहते हैं और नो, KNOW को भी नो कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए मुश्किल है जानना कि कौन सा नो है। कहीं टी साइलेंट हो जाता है, कहीं ई साइलेंट हो जाता है। जैसे BUY भी बाय है। हाँ, और BY BY भी बाय है। मैंने भी सुना है। और जर्मनी में एक पूरी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। हाँ, और वहाँ पर हिंदू पंचांग का प्रयोग किया जाता है जो कि पूरा संस्कृत में है। और अमेरिका के एक शोध के अनुसार भी उन्होंने रिसर्च किया, एक शोध किया है, संस्कृत भाषा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी भाषा है। संस्कृत बोलने से संस्कृत की जो वाइब्रेशन है, जब हम संस्कृत बोलते हैं, वो हमारे शरीर पर असर करती हैं। अगर आपको हकलाने की प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि हकलाने की प्रॉब्लम दूर हो गई है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जब आप संस्कृत बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली आपका मन शांत रहता है। संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार शब्दों का चुनाव कर सकता है। जैसे जब रावण ने शिव की स्तुति की थी तो उन्होंने बोला था, तो चुने वो इस प्रकार है, डमट 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 मनादिनाड वरमय चकार चंड तांडव तुनोति ना शिव शिवम। वहीं श्री राम शिव की स्तुति के लिए जो शब्द चुने वो इस प्रकार हैं, नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम। नमामि शमीशार निर्वाण। ओ, श्लोक पढ़ने मात्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है, जैसे रावण के क्रोध का और श्री राम के विनम्र भाव का। इसके अलावा एक रोचक तथ्य यह भी है कि संस्कृत की किसी भी रचना में
किसी अभद्र भाषा अथवा गाली का प्रयोग नहीं है। इसके अलावा कोई निर्धारित स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ मम नाम रीनू तो भी ठीक है, रीनू मम नाम तो भी ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने जाना प्राचीनतम भाषा संस्कृत के बारे में, जिसे हम देव भाषा भी कहते हैं। तो इसी तरह के रोचक तथ्य जानने के बारे में, संस्कृत सीखने के लिए और अन्य उपनिषद सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है संस्कृत के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। नमस्ते। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।